बच्चों, आज हम पर्यावरण और सनातन दृष्टि नामक पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। अर्थात मैं 2 वीडियो में आपको इस पाठ के बारे में बता चुकी हूँ। अब और आगे का पाठ हम पढ़ेंगे और समझेंगे। भारतवर्ष की हजारों वर्षों से यह मान्यता रही है कि प्रकृति से संतुलन को कायम रखा जाए। यह बहुत अच्छा है, मनुष्य के लिए भी अच्छा है और प्रकृति के लिए भी अच्छा है। यहाँ छगन मेहता कहते हैं कि भारतवर्ष की जो हमारी परंपरा रही है कि हम शुरू से ही प्रकृति से संतुलन बनाए रखते हैं, जिसका ये परिणाम रहा कि हम बहुत संपन्न रहे। लेकिन वर्तमान में देखो बच्चों, बहुत ज़्यादा प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है और उसके नतीजे आपके और हमारे सामने मौजूद हैं। लेखक कहते हैं, इस संतुलन को अस्वाभाविक रूप से तोड़ो। लेकिन विज्ञान का जिस ढंग से प्रयोग हो रहा है उसमें ऐसा लगता है कि सत्ता के लोभ से, धन के लोभ से ग्रस्त सभ्यता उसे रहने नहीं देती। यहाँ लेखक ये बता रहे हैं कि सत्ता का लोभ, व्यक्ति जो है सत्ता के प्रति मोह है उसका, तो उसमें वो ये नहीं देखता कि मुझे इस प्रकृति को बचाना है बल्कि वो उसका दोहन करने में लगा रहता है। और धन का लोभ भी है, मनुष्य ये चाहता है कि मुझे और धन प्राप्त होगा, इसके लिए वो आप पहाड़ काट रहा है और उससे जो भी पत्थर निकल रहे हैं वो ले जा कर के वो बेच रहा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि नदियों में से रेत निकाली जा रही है, ज़मीनों मकान बनाने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। तो ये बच्चों, ये सब चीज़ें जो हैं धन के लोभ के कारण हो रहा है कि जंगल काट करके मकान बनाए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे प्रकृति ख़त्म होती जा रही है। उसका जो स्वाभाविक है, चाहे पहाड़ हो, चाहे वो जल हो, किसी भी रूप में हो, वो समाप्त होते जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर लेखक ने कहा है कि धन के लोभ से ग्रस्त सभ्यता भी प्रकृति को रहने नहीं देती। वह हर हालत में प्रकृति के संतुलन को तोड़ना चाहती है। क्यों तोड़ना चाहती है? मुझे लगता है कि इसमें एक दृष्टि दोष है। लेखक कह रहे हैं, उनका अपना मत है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक दृष्टि दोष है। पूर्व की दृष्टि यह रही है कि प्रकृति हमारी माता है, पूर्व यानी हमारे भारतवर्ष की, और हमें उसके साथ सहयोग करना है। हम उसके नियम समझकर उसके अनुसार ही हमको बर्ताव करना है। लेकिन ये सही है कि प्रकृति किसी का लिहाज नहीं करती और उसके नियम समझना साइंस के जरिए ही हो सकता है। लेखक ये मानते हैं कि हमारी जो परंपरा है, हमारी सनातन संस्कृति है, उसके अनुसार हमने प्रकृति को पूजनीय माना है। लेकिन जो भी नई नई खोज की जाएंगी, प्रकृति के बारे में जो जानकारी ली जाएगी, चाहे वो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हो या जल का स्रोत कैसे है, कितना है पृथ्वी पर जल का स्रोत, आदि आदि बातें, ये हम सब साइंस के जरिए ही समझ सकते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि हम साइंस के जरिए समझ सकते हैं, लेकिन साइंस के द्वारा प्रकृति के नियम समझकर उसके साथ हमें सहयोग करना है, यानी हमें उसे आदर देना है, उसका प्रकृति के साथ हमें तालमेल बिठाना है। ये नहीं कि हम साइंस के वशीभूत होकर के हम उस पर अत्याचार करें और प्रकृति का सर्वनाश करें। एक दृष्टि तो भारतीय हो चुकी, अब दूसरी दृष्टि पर प्रकाश डालते हुए लेखक कहते हैं कि दूसरी दृष्टि है पश्चिम की। वो क्या है दृष्टि? कि प्रकृति एक तेज नाखूनों वाली राक्षसी है जो हर हाल में हमें मारना चाहती है, हमें नष्ट करना चाहती है, और इसलिए हमें किसी तरह से उसके साथ संघर्ष करना है। मतलब पश्चिमी जो संस्कृति है वो ये मानती है कि प्रकृति हमारा नाश कर देगी। यदि जल ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो सर्वनाशी हो जाएगा, इसमें जो उत्पन्न जो भी जीव जंतु हैं वो हमारा सर्वनाश कर देंगे। लेकिन ये बच्चों, ये सोच बहुत गलत है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, कोरोना काल से गुजर रहे हैं, वो भी प्रकृति के साथ एक खिलवाड़ ही है। क्योंकि आप जानते हैं कि चीन के वुहान शहर से ये वायरस निकला है और चीन का दावा है कि ये चमगादड़ से निकला है। तो
अभी चमगादड़ से निकला है या इसको वैज्ञानिक रूप से पश्चिमी सभ्यता जैसे मानती है उसको तैयार किया है, ये पता नहीं है वायरस तैयार किया है या प्रकृति से निकला है। लेकिन ये तो तय है कि हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की है, जिसका परिणाम हम इस रूप में भुगत रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं कि हमें संघर्ष में अगर हम फिट हैं तो हम जिंदा रह सकते हैं, और नहीं तो प्रकृति हमें मार देगी। इसलिए प्रकृति को जानकर प्रकृति को अपने वश में करना है, उसका शोषण करना है। यदि हमने उसको वश में कर लिया तो एक प्रकार से उसका शोषण करना हो जाएगा। वश में करने का मतलब है कि हम उस पर पूरा एकाधिकार स्थापित कर लेंगे और उसका हम खनन करेंगे, उसको हम नष्ट करेंगे। लेखक कहते हैं ये प्रकृति के साथ दुश्मनी की दृष्टि है और ये पश्चिम की अधिकांश दृष्टि है। और इस दृष्टि को यदि आप पूरी तलाश करें तो बहुत पुरानी है दृष्टि। कौन सी? जो प्रकृति को नष्ट करने वाली जो दृष्टि है, पश्चिमी जो सोच है, वो बहुत पुरानी है। अपनी बात को पुष्ट करते हुए लेखक छगन कहते हैं बाइबल में कथा आती है कि पशु की तरह नर नारी पहले नंगे रहते थे। उनका जीवन स्वाभाविक था, प्राकृतिक था, प्रकृति के साथ उनका पूर्ण सामंजस्य था। तो परमात्मा ने उन्हें प्रेरणा दी कि इस वृक्ष का फल है जो तुम नहीं खाना, यह वर्जित है तुम्हारे लिए। सेब का वृक्ष है और नीचे शैतान सांप का रूप बनाए हुए बैठा है। उसने कहा कि क्यों बात मान रहे हो परमात्मा की, यह फल बहुत मीठा है, इसको जरूर खाओ। उसने परमात्मा की बात नहीं मानी, शैतान की बात मान ली, उस फल को खाया। खाते ही उसमें स्वचेतना पैदा हुई कि मैं अलग हूँ और प्रकृति अलग है, और मैं अलग हूँ और यह नारी अलग है। और नारी में स्वचेतना पैदा हुई कि मैं अलग हूँ और पुरुष अलग है, और मैं अलग हूँ और ये परिवेश मुझसे अलग है। अब देखो बच्चों, ये कितनी बड़ी बात है कि जब ये मान लिया कि जब परमात्मा ने उस फल को खाने के लिए मना किया था, लेकिन मनुष्य ने परमात्मा की बात नहीं मानी और उसने शैतान की बात मान ली और उस फल को खा लिया। अब इससे क्या हुआ कि जैसे ही फल खाया तो पुरुष ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझा और नारी को समझा कि ये अलग है। नारी को उसने सोचा कि ये तो मुझसे अलग है। पहले दोनों मिलके रहते थे, यानी अहम भाव नहीं था, लेकिन मैंपन जो वाली जो भावना है वो जागृत हो गई। इसी प्रकार स्त्री ने भी समझा। तो लेखक ये बता रहे हैं कि ये है जो मनुष्य में ओरिजिनल मूलभूत डिकोटॉमी यानी द्वंद्व पैदा हुआ, उससे एक तो लज्जा पैदा हुई तो उसने अपने अंगों को ढक लिया। दूसरा भय पैदा हुआ कि प्रकृति हमें मारेगी, खा जाएगी, यह डर उनको हुआ। इसलिए इस प्रकृति के डर से कैसे बचें। तो आप देखते हैं कि जैसे भयभीत बिल्ली जोर से आक्रमण करती है, वैसे ही प्रकृति के डर ने उसे इतना भयभीत और तनाव से भर दिया कि वह हर हालत में प्रकृति को समझने और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने और विजय प्राप्त करके प्रकृति का शोषण करने की तरफ अग्रसर हुआ। अब ये देखो मनुष्य की कहाँ पर जाकर के सोच शुरू हुई। ये पश्चिमी कहानी उन्होंने सुनाई है लेखक ने कि किस प्रकार से एक सेब के वृक्ष को उन्होंने वहाँ पे नीचे बैठे हुए थे और एक फल गिरा और उन्होंने परमात्मा ने मना किया, लेकिन शैतान जो सांप का रूप बनाए बैठा हुआ था और उसने ये बोल दिया कि तुम परमात्मा की बात मत मानो, फल बहुत मीठा है, खाओ। और उसका परिणाम क्या निकला कि उनके अंदर सचेतना की भावना पैदा हो गई और उसका परिणाम ये हुआ कि मनुष्य जो है प्रकृति से भयभीत हो गया, उसके अंदर तनाव भर गया और वो हर हाल में प्रकृति को समझने और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के उसने अपने विचारों को उत्पन्न किया कि मैं इस पर विजय कैसे प्राप्त कर सकूं। लेखक लिखते हैं कि इस मामले में पश्चिम ने दुनिया का नेतृत्व किया और आज हम देखते हैं कि जितना पर्यावरण प्रदूषण पश्चिम के उद्योग और व्यापार ने पैदा किया वह बहुत ज़्यादा है। लेखक लिखते हैं प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमारे यहाँ भी तो एक ज़माना रहा है जिसमें व्यापार भी रहा है, संपन्नता भी रही है और प्रकृति का दोहन भी किया है। 4 शब्दों का फर्क ध्यान में रखें। एक है प्रकृति का पोषण,
दूसरा है प्रकृति का शोषण, तीसरा है प्रकृति का दोहन और चौथा है प्रकृति का प्रदूषण। अब यहाँ इन चारों बातों पर लेखक आगे समझा रहे हैं कि प्रकृति के साथ हमें कैसे संबंध बनाना है, ये हमको ध्यान रखना है। इस संदर्भ में लेखक एक भागवत की कथा सुनाते हुए आपको समझा रहे हैं। वो कथा क्या है कि वेण नाम का चक्रवर्ती राजा हुआ था। वह बहुत अत्याचारी था। उस समय के बौद्धिक वर्ग ने कुपित होकर, बौद्धिक वर्ग यानी जो बुद्धिशाली वर्ग था, उसने कुपित होकर उसका वध कर दिया। उसके बाद उसका बेटा पृथु राजा हुआ। ये कहते हैं कि उस वक्त प्रकृति बंध्या हो गई, यानी बांझ हो गई, पर उस समय वहाँ कुछ भी उत्पन्न नहीं होता था। तो पृथु ने प्रकृति का दोहन किया। अब दोहन कैसे किया कि दोहन और शोषण में क्या अंतर है ये देखना। लेखक आगे समझा रहे हैं कि प्रकृति का दोहन किया। अब हम कह सकते हैं कि दोहन और शोषण में क्या फ़र्क है। दोहन भी तो एक तरह का शोषण है, लेकिन बहुत बुनियादी फ़र्क है, बहुत बुनियादी फ़र्क है। कैसे समझा रहे हैं कि आप गाय को दूहते हैं, एक व्यक्ति गाय पालता है, गाय का दोहन करता है, लेकिन बिना पोषण किए गाय का दोहन करता है क्या? वो बिना पोषण किए गाय का दोहन नहीं कर सकता। समय समय पर चारा भी देगा उसको, दाना भी देगा उसको, उसके खाने का पूरा ध्यान रखेगा, तब जाकर के गाय उसे दूध देगी, तब वो उस गाय का दोहन करेगा। तो देखो, दोहन के साथ यहाँ पोषण भी हो रहा है। यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं कि यदि आप प्रकृति का दोहन करते हैं, यानी प्रकृति से आप कुछ भी चीज़ देते हैं, तो उसे वापस आपको सहेजना पड़ेगा, उसे वापस देना पड़ेगा। लेखक बता रहे हैं कि बिना पोषण किए क्या गाय का दोहन करता है क्या, या इस हद तक करता है कि गाय के प्राण निकल जाएं? ऐसा संभव ही नहीं है कि वो उसको मार ही दे। महात्मा गांधी कलकत्ता गए थे, उन्होंने गाय का दूध पीना उस दिन से छोड़ दिया जब उन्होंने देखा कि कुछ पेशेवर दूध बेचने वाले गाय के पेट में बांस की नली से फूंक देकर इस तरह दूध की ग्रंथियों पर दबाव डालते थे कि दूध के साथ खून भी आने लगता था। इस हद तक दूध को निचोड़ते थे। यह शोषण है, दोहन नहीं। अब आपको ये उदाहरण देकर के इसे समझाया गया है कि शोषण क्या होता है, दोहन क्या होता है। दोहन आपने समझ लिया कि किस प्रकार से बस सिंपल निकाला, दूध निकाल लिया गाय का, और उसको पोषण भी दे रहे हैं, उसको दाना पानी चारा खाने का ध्यान रखने। लेकिन शोषण क्या है कि नली डाल करके और दूध की ग्रंथियों पर दबाव डाल करके कस कस के उसके दूध निकालना, ये उसका शोषण हो गया, क्योंकि ये अननेचुरल है। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो ये उसका शोषण होगा, दोहन नहीं होगा। दोहन में पहली शर्त पोषण की है। बच्चा माँ का दूध पीता है तो शोषण नहीं करता। माँ का पोषण होता है और वो उमड़ती है उसको दूध पिलाने के लिए। जब बच्चे को दूध पिलाएगी तो बच्चा दूध पीता है, उसका माँ का शोषण नहीं करता, और माँ पोषक तत्व खाती है जिससे उसके दूध बनता है और वो उमड़ करके अपने संतान को दूध पिलाती है। लेखक बता रहे हैं कि आज केवल शोषण होता है। भागवत की पुरानी कहानी का हवाला देता हूँ। कृष्ण ने यशोदा का दोहन किया। कृष्ण भगवान ने यशोदा का दोहन किया। कैसे? दूध पिया उनके स्तनों का और पूतना का शोषण किया। इतना किया कि वह मर गई। अब आया आप लोगों को बच्चों समझ में कि यशोदा का तो उन्होंने दूध पिया तो वो उनका क्या था, दोहन था। लेकिन शोषण करना यानी खींच लेना, सब कुछ खत्म कर देना, वो क्या किया उन्होंने, पूतना का। क्योंकि पूतना जो है एक राक्षसी थी, इसलिए उसका शोषण किया और माँ का दूध पिया, यह उनका दोहन था। तो दोहन में हमेशा पोषण का स्वरूप रहता है, पोषण रहता है, पोषण पहले है उसके बाद दोहन है। जब तक आप पुष्ट चीज़ें नहीं खाएंगे तो आप उसका दोहन नहीं कर सकते। आप पृथ्वी में आपने अगर एक पेड़ काटा है तो उस पेड़ को काटने से पूर्व आपको 4 पेड़ और लगाने पड़ेंगे,
तो ये आप प्रकृति का दोहन अगर कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो उसका पोषण भी ज़रूरी है। उसके लिए आपको और अधिक उसको देना पड़ेगा। इस बारे में आप चाहे जल ग्रहण करें, आप चाहे शुद्ध वायु लें, तो शुद्ध वायु अगर आप ले रहे हैं तो वायु प्रदूषित ना करें, क्योंकि अगर हम उनसे दोहन कर रहे हैं वायु का तो हमें उसको पोषण देना होगा। अर्थात जितनी भी जहरीली गैस फैक्ट्रियों वगैरह से निकल रही है उन सबको हमें समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए वह एक पारस्परिक पूरक संबंध है और इसमें संतुलन बना रहता है, यानी लेना और देना ये एक पारस्परिक संबंध है जिससे कि इनमें संतुलन बना रहता है। जात का सवाल नहीं है कि हिंदू हो या मुसलमान हो। बीकानेर के तेलीवाड़े में रहीम बख्श नाम का एक मुसलमान था। मियाँ बीबी 2 थे, बच्चा कोई नहीं था। इसकी 2 गायें थी। इतना लाड़ प्यार से रखता था कि गायों के चारे में और बाटे ग्वार में घी मिला मिलाकर खिलाया करता था, दूध पिलाया करता था गाय को। लेखक बता रहे हैं कि वो मुस्लिम थे। आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कौन सी जात के हो, आप अगर दोहन कर रहे हो तो आपको पोषण करना पड़ेगा। ये उदाहरण वो देते हुए कह रहे हैं कि एक बीकानेर में तेलीवाड़े में रहीम बख्श नाम का एक मुसलमान था। उनके बच्चे नहीं थे और उन्होंने गाय पाल रखी थी। 2 गायें थी और वो बाटा ग्वार सब देते थे और यहाँ तक वो उनको दूध भी पिलाते थे। गाय खूब दूध देती थी और लोग जब कहते कि रहीम बख्श तुम्हारी गाय क्या है, हथनी है, तो वो बड़ा खुश होता था। इस बात से बहुत खुश होता था कि मेरी गाय की प्रशंसा कर रहे हैं। उसे ये लगता कि मेरी गाय की तारीफ हो रही है। लेकिन यह उसका शोषण नहीं था, बल्कि क्या था, वो उसका पोषण कर रहा था, उसको खिला पिला रहा था। अब बच्चों अगले वीडियो में अब हम और इसी पर्यावरण और सनातन दृष्टि नामक पाठ के बारे में अगले पैराग्राफ से हम समझेंगे।